राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम माघ मास के 11वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनते हैं। यमदूत विकुंडल से बोला कि हे वेश्यपुत्र, मोक्ष पाने के इच्छुक व्यक्ति को शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र तथा ब्रज कीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का वास होता है। उसके पूजन से जो फल मिलता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे विकुंडल, तुम ध्यान से सुनो। शालिग्राम का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्यदायक तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञ करने जितना तथा अग्निहोत्र का समुद्र सहित पृथ्वी का दान का फल पाते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और चाहे जब चाहे जहाँ इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी हैं। उनका भी शालिग्राम चक्र में चाहे जब चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा कर लेता है, उसके पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में शालिग्राम भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करता है, ऐसा करने मात्र से ही उसके जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। एक समय चरणामृत का पान करने से 12 बरस तक गंगा जल के पान का फल पाता है। जो माघ मास में भगवान शालिग्राम के चरणामृत का पान करते हैं, उनको तो उससे भी दुगना फल मिलता है। माघ मास में हरि का कीर्तन करने, कथाओं को सुनना चाहिए। जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी चली आती है। जो शालिग्राम भगवान को अपने मन में धारण करके किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं, तो उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला तथा द्वारावती की शिला होती है, इन दोनों के संगम से तो उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जिस भूमि पर शालिग्राम की पूजा होती है, मात्र दर्शन करने से ही, उसके दर्शन करने मात्र से ही, चाहे कितने ही बड़े पाप उस मनुष्य ने क्यों न किए हों, वह सभी पापों से छूट जाता है और 5 कोस तक उसे कोई पाप नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम की पूजा करने से ही दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। माघ मास में भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धा भाव से करते हैं, वे अवश्य मरने के बाद स्वर्ग सुख को पाते हैं। जो मनुष्य माघ मास में भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वह फिर दोबारा इस संसार में नहीं आता, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। जो माघ मास में हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है, वह मुक्ति का भागी हो जाता है। विशेषकर माघ मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देते हैं। पुष्प माला भगवान को इतनी प्रिय नहीं जितनी कि तुलसी की माला प्रिय है। यमदूत विकुंडल से आगे बोला कि हे वेश्यराज, जो व्यक्ति प्रसंगवश चाहे किसी एक ही एकादशी का व्रत नियम पूर्वक कर ले, तो वह यम के दुखों को नहीं देखता। यह भी मैंने यमराज के मुख से सुना था। त्रिलोकी में इसके समान अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान की प्रिय तिथि एकादशी के दिन व्रत धारण करने से शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य एकादशी उपवास नहीं करता, तब तक ही प्राणियों के शरीर में पाप वास करते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे वेश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्यों के संपूर्ण पाप एकादशी के दिन उपवास करने से ही नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के कभी अधीन नहीं रहता। एकादशी व्रत भोग, मोक्ष, सुंदर स्त्री और श्रेष्ठ संतान को देने वाला है। हे वेश्यवर, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेणिका, यमुना, चंद्रभागा भी एकादशी की तिथि के समान नहीं है।
जो एकादशी करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके पिता माता पत्नी के कुलों के 10-10 पुरखों का अवश्य उद्धार होता है। वे संसार से निर्मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। हे वेश्य, बालक, युवा, वृद्धा अवस्था, किसी भी अवस्था में एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते। 3 रात उपवास करके, तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल, गाय का दान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है, और ऐसा नहीं करने पर वह दुख भोगता है। मैं तुमसे सूक्ष्म में नरक से बचने वाला धर्म कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। वाणी, मन और कर्म से प्राणियों से कभी द्रोह न करें, इंद्रियों को वश में रखें, दान आदि करता रहे और हरि भगवान की सेवा करता रहे। नियम पूर्वक 4 वर्णों आश्रम की क्रियाओं का पालन करे। हे वेश्य, जूता, छाता, वस्त्र, अन्न, मूल, फल, जल, इनका अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य दान करे। गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते, परंतु वे भी अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर दान करें। इस लोक में ऐसा दान करने वाले मनुष्य अवश्य बार बार दीर्घायु और धनाढ्य होते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म का कार्य करते रहना चाहिए। यह मैंने तुम्हें धर्म से संबंधित सभी वृत्तांत संक्षेप में कहे। अब तुम बताओ और क्या सुनना चाहते हो। विकुंडल दैत्य से पूछने लगा कि हे सौम्य, आपके वचन सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधुजनों के वचन पाप एवं संताप को नष्ट करने वाले और परोपकारी होते हैं। अमृत मंडल रूपी चंद्रमा वही है जो सबको ठंडा कर दे। हे देवदूत, अब आप कृपया करके मुझसे कहिए कि किस तरह से मैं अपने भाई का नरक से उद्धार कर सकता हूँ। फिर देवदूत ने विकुंडल के वचन सुनकर उसकी मित्रता रूपी रस्सी में बंधकर अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा क्षण भर के लिए ध्यान करके आंखें बंद करी और फिर विकुंडल से कहा कि हे विकुंडल, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग में ले जाना चाहते हो तो तुम अपने पूर्व 8वें जन्म के इकट्ठे किए हुए पुण्य फल को उसे संकल्प भर कर सौंप दो। तब विकुंडल ने देवदूत से कहा कि हे देवदूत, मुझे यह सब बताओ कि पूर्व जन्म में मैं कौन था, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया और कौन सा पुण्य किया जिसको देने से मैं अपने भाई का नरक से उद्धार कर सकता हूँ। तब दूत बोला कि हे वेश्य, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य को कारण सहित बतलाता हूँ। प्राचीन समय में मधुवन में शाकली नाम के एक ऋषि थे। वे तपस्वी, वेदा अध्ययन में संपन्न तथा तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश 9 पुत्र पैदा हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिष्मान, ये 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। निर्मोह, जितमाय, ध्यानकाम और गुणाती, ये 4 पुत्र संन्यास लेकर बिना विवाह किए वन में तपस्या कर रहे थे। ये सभी शिखा और यज्ञोपवीत नहीं रखते थे। मिट्टी, पत्थर, सोने को समान समझते थे। इनको जो भी वस्तु, अन्न, वस्त्र मिल जाते ये उसी में संतुष्ट रहते थे, चाहे जहाँ बैठ जाते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय कुटिया में आकर ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात और शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा, आहार, शीत और हवा पर अधिकार कर रखा था। ये विष्णु रूप में ही सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए आनंद से पृथ्वी पर घूमते रहते थे। इस तरह ये सब तुम्हारे 8वें जन्म में मत्स्य देश में तुम्हारे घर में पुत्र, पत्नी, कुटुंब जनों के बीच मध्याह्न के समय भूखे प्यासे आए थे। जब तुमने इनको अपने घर के आंगन में देखा तब बड़े ही हर्ष और संभ्रम सहित देवता के सदृश तुमने दंडवत इनके चरणों को प्रणाम किया और इनके चरणों को धोकर उस जल को तुमने अपने मस्तक पर छिड़का और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में तुमने इन लोगों का अभिनंदन किया और कहा कि आज मुझ पर विष्णु भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए हैं। आज मैं सनात हो गया,
मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे भ्राता, मेरे माता पिता, गाय, शास्त्रों का श्रवण, धन सभी धन्य होंगे जो मैंने तीनों तापों के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया, क्योंकि आपका दर्शन भगवान हरि के सदृश है। सन्यासी के चरणों का जल 7 जन्म में किए हुए संचित पापों को नष्ट कर देता है। उसके पश्चात गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और निराजन आदि से पूजन कर तुमने उन सन्यासियों को भोजन कराया था। इन परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात्रि में तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ज्योति स्वरूप परब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वेश्यावर, उन सन्यासियों के आतिथ्य सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ, उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं कह सकता। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान और बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे उत्तम है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और उनमें भी कर्म करने वाले और कर्म करने वालों में भी ब्रह्मवादी उत्तम है। सत्वगुणी ब्रह्मवादी के गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म भर के पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम अपने भाई को नरक से निकालना चाहते हो तो तुम अपने 8वें जन्म के इस पुण्य को संकल्प भर कर अपने भाई को सौंप दो। दूत के ऐसा कहने पर भी कुंडल ने अपने भाई कुंडल को अपना वही पुण्य संकल्प भर कर सौंप दिया। ऐसा करते ही उसके भाई का नरक से उद्धार हो गया। तब देवताओं ने उन दोनों के ऊपर फूलों की बरसात करी और वे दोनों भाई स्वर्ग में चले गए तथा वह दूत भी अपने स्थान को पुनः चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई भी सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, वह पाप से मुक्त होकर 1000 गोदान के फल को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्तवीर्य आगे बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, हे सुव्रत, किस कारण से माघ मास का बड़ा अद्भुत प्रभाव कहा जाता है। एक बार के माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से पापों का नाश होता है और दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कौतूहल को सविस्तार मुझसे वर्णन कीजिए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मल तथा दाह का नाशक होता है। प्राणियों को तारने वाला, सबका पोषण करने वाला, जीवनदाता तथा नारायण स्वरूप है। जैसे सभी ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सब कार्यों के लिए माघ का महीना सर्वश्रेष्ठ है। मकर के सूर्य में माघ महीने में प्रातःकाल गाय के पैर के खुर डूबने योग्य जल में भी स्नान कर ले तो पापी को स्वर्ग मिल जाता है। हे राजन, यह योग बड़ा दुर्लभ है। जो अशक्त है वह भी इस योग में 3 ही दिन स्नान करके थोड़ा सा भी दान कर दे तो पुण्य का भागी हो जाता है तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने की सभी तिथियां श्रेष्ठ है, जिनमें नगर से बाहर स्नान करने वाले को तो अवश्य मोक्ष ही मिलता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के नियमों को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना चाहिए, तिल मिलाकर घी का हवन करना चाहिए, सनातन वासुदेव भगवान का त्रिकाल पूजन तथा अखंड दीपदान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, कोठी, कनात, पर्दे और अन्न यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में रत्ती भर स्वर्ण का दान भी समुद्र के समान हो जाता है। यह दान कभी नाश नहीं होता। हे राजन, दूसरे की अग्नि को न तापे, दूसरे का दान न लेवे, दूसरे का अन्न न खावे, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावें और दक्षिणा दें तथा एकादशी का विधि से माघ स्नान करके उद्यापन करें और प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, माघ मास की मकर संक्रांति के स्नान से मुझको यथोष्ट फल दीजिए। इस प्रकार मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण तथा सुमिरन करें। मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 बरस का, बाहर बावड़ी आदि में 12 बरस का, तालाब में दुगना, नदी में 4 गुना और देव सरोवर तथा महानदियों में 100 गुना और महानदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल मिलता है।
हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना और 1000 कपिला गाय के दान के फल के पुण्य का भागी होता है। मुनि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, यह मैंने तुम्हें दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महात्म्य में तुमसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो सब यज्ञों में उत्तम है, सब प्रकार के दानों का श्रेष्ठ फल देने वाला है तथा समस्त व्रत एवं तप के समान है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजा दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। दोनों मातृ और पितृ कुल के पितरों का उद्धार कर स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। जो माघ के महीने में नदी में अरुण उदय में प्रातःकाल का स्नान करता है वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। सदा के पापी, दुराचारी, कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, बिना किसी आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग करने वाले दंभी तथा पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ महीने में 3 दिन भी अगर स्नान कर लेते हैं तो वे सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत ही कठिन है। इसमें स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मवेताओं की गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजा दिलीप, माघ महीने में तप, दान, जप करना और हरि भगवान की पूजा ये सबसे अक्षय फल देने वाली होती है। माघ महीने में अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। सुवर्ण दान करने वाला इंद्र के समान हो जाता है। दीपक और अग्नि, वस्त्र दान देने वाला मनुष्य कांति युक्त होकर सूर्य लोक में वास करता है। यज्ञ दान, स्वच्छ व उग्र तप, ब्रह्मचार्य धारण, उत्तम योग, सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने कि माघ के महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ मास में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं वे स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर महान राजा होते हैं तथा दिव्य, स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्मयुक्त, बड़े धनी, शत आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी, मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप भी किसी उत्तम तीर्थ में माघ मास में स्नान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि में काष्ठ जल कर राख हो जाते हैं। पापी मनुष्य जो अपने किए कर्म का फल भोग रहा हो, यदि वह भी माघ में स्नान कर ले तो उसके भी पाप शीघ्र ही धुल जाते हैं। हे राजा दिलीप, यही कारण है कि गंधर्व कन्याएं भी शापवश हो पाप से फल भोगती हुई लोमेश ऋषि के उपदेश से माघ महीने में स्नान करके शाप से छूट गई। यह बड़ा ही आश्चर्य युक्त इतिहास है। राजा दिलीप ने जब यह सुना तो वे गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों में प्रणाम करके बड़ी ही श्रद्धा और विनीत भाव से पूछने लगे कि हे ईश्वर, उन गंधर्व कन्याओं को कहाँ से शाप मिला? वे गंधर्व कन्याएं किसकी थी? उनके क्या नाम थे? उनकी क्या उम्र थी? उन्हें यह शाप किस कारण मिला? इस कथा को मैं पूरा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया? वे गंधर्व कन्याएं कितनी संख्या में थी? उनकी क्या उम्र थी? कृपया करके मुझे पूरा इतिहास सुनाइए। मैं इस पवित्र कथा को सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, इस धर्म युक्त अद्भुत कथा को तुम मुझसे सुनो। सुख संगीत नाम की गंधर्व की प्रमोदिनी नाम की कन्या थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा और चंद्रकांत की कन्या सुतारा और सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम उन गंधर्व अप्सराओं के थे। ये पांचों कन्याएं कुमारी थी और समान उम्र की थी। ये चंद्रमा की ज्योति के समान अत्यंत ही शोभायमान और रूपमती थी, जिनके दर्शन करने से ही काम की अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसी वे दिखाई देती थी।
ये चंद्रमा के समान बड़ी ही स्वच्छ और उनके समान अमृत जैसी युक्त थी, जो नैनों को आनंदित करने वाली, अति ललित, बड़े सुंदर उठे हुए पयोधर वाली कमलिनी के समान रूपवान थी। यौवन में नवीन लता के समान थी, स्वर्ण जैसी गोर वर्ण की तथा स्वर्ण की भांति प्रभा वाली और स्वर्ण के ही आभूषण धारण किए हुए थी। चंपाकली और स्वर्ण के समान सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए रहती थी। स्वरभृंगी हाव भाव से मूर्छना, तान, गान, विनोद, बांसुरी तथा बीना बजाने वाली थी। मृदंग, नाद, नृत्य इत्यादि कलाओं में वे निपुण थी। अपनी सुंदर क्रीड़ा से मोहित करती हुई माता पिता की ये लाडली कन्याएं कुबेर के वन में विचरण कर रही थी। कौतुक से एक बार ये पांचों मिलकर वैशाख के महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल तोड़ती हुई घूम रही थी। एक दिन गौरी की पूजा करने के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गई और वहां सुंदर कमलों को देखकर उनमें से कुछ उत्तम कमलों को तोड़ा। फिर उज्जवल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान करके वस्त्र पहनकर मौन धारण किए हुए उस स्थान की सुनहरी बालू से उमा की मूर्ति बनाई। चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमलों से उमा की मूर्ति का भक्ति पूर्वक पूजन करके ये कन्याएं ताल देकर नृत्य करने लगी। जब ये कन्याएं अपने गांधार रसीले उच्च स्वर में रस बरसाती हुई गा रही थी, आनंदित होकर नाचने में तल्लीन थी, उसी समय उत्तम तीर्थ अछोद में वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान करने के लिए आए। उनके शरीर से रूप सौंदर्य चू रहा था। सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती, सुंदर लंबी भुजाएं, श्याम वर्ण सिर पर सुंदर शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंड रूपी धनुष लिए हुए दूसरे कामदेव के समान शोभायमान लग रहा था। मृग चर्म ओढ़े हुए सुंदर यज्ञोपवीत और कमर में सुवर्ण की सी मूंज की करधनी पहने हुए उस ब्राह्मण को वहां सरोवर तट पर आता हुआ देखकर वे कन्याएं उसके ऊपर मंत्र मुग्ध हो गई और आपस में कहने लगी कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य और गान को त्याग कर वे सब उसको देखकर काम के वशीभूत हो गई। वे पांचों मोहित कन्याएं आपस में कहने लगी कि देखो देखो, जरा उसे देखो। उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और मन में विचार करने लगी कि यह कोई कामदेव है या अश्वनी कुमार है या कोई गंधर्व है, किन्नर है, सिद्ध है या कोई ऋषि पुत्र है या कोई श्रेष्ठ मनुष्य जान पड़ता है। यह चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसे हमारे लिए ही यहाँ भेजा है। गौरी ने हम कुमारियों के लिए ही यह श्रेष्ठ वर भेजा है। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, जिस समय ये पांचों कन्याएं आपस में एक दूसरे से ऐसा कहते हुए पुनः कहने लगी कि यह तुमने वरा, मैंने वरा, जैसे तुमने वरा वैसे हमने वरा, हम तुम सब ने वरण कर लिया, इस प्रकार कन्याओं के वचन सुनकर मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त हो उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि आज यहाँ तो बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि तथा योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों की लावण्यता पर मोहित हो गए हैं। यह बड़ा ही आश्चर्य है। स्त्रियों ने नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों ने हाय किसका मन रूपी हरिण नहीं भेदा। जब तक नीति एवं बुद्धि दृढ़ है, पाप आदि से भय है तथा दृढ़ चित्त है, कुल की मर्यादा और तप की गंभीरता रहती है, तब तक ही मनुष्य यम नियम का पालन करते हैं। जब तक कि स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से कामी मनुष्य शीघ्र भेदा नहीं जाता। विलासी मनुष्य के मन को स्त्रियां अपने सुंदर लीला एवं सौंदर्य से मोहित कर लेती है, परंतु ये तो मुझे भी मोहित कर लेगी। तब भला किन गुणों से मेरे धर्म की रक्षा हो सकेगी। स्त्रियों के मांस, रक्त, वीर्य, मल मूत्र से बने इस घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करे तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, अतः जब तक ये मेरे पास नहीं आती मैं स्वयं घर चला जाता हूँ। जब तक वे वरांगनाएं उसके समीप न आने पाई कि वह बटुक पहले ही वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, योग बल से ऋषि पुत्र के चले जाने पर वे कन्याएं ठगी सी रह गई और आतुर हो नेत्रों से शून्य दसों दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी
कि यह कोई जादूगर है या मायावी था जो हमारे देखते देखते ही गायब हो गया। तब वे सभी कन्याएं हृदय की विरह अग्नि से व्याप्त होकर कहने लगी कि हे कांत, जादू की माया छोड़कर हमें अपना दर्शन दो। हाय, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को कष्ट देने के लिए ही तुम्हारी रचना करी थी? क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं? क्या तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? क्या तुम हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम कलाओं में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? हम निरपराधियों पर क्रोध क्यों करते हो? क्या दूसरों को धोखा देने से उसके हृदय के दुख को तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम तुम्हारे दर्शन की आशा से ही जी रहे हैं। आप जहाँ पर भी हो अपने पास दया करके हमको भी शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे वियोग रूपी संताप को शीघ्र ही हर लो, क्योंकि सज्जन लोग किसी वियोगी के विनाश को नहीं देखते।